Hello students, a very good evening to all of you guys. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite avian sir. Clear. In the last class we discussed some questions and inverse function. Clear? Is it clear? So today we are going to discuss lots of question on function which is very important in your point of view of बोर्ड एग्जाम. क्लियर. तो आज हम लोग पूरा बोर्ड एग्जाम को फोकस करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आप लोग का पूछता है आज मैं आप लोग के साथ वही सब क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं. क्लियर. बोथ सीबीएसई एंड सीएचएसई बच्चे पूरा इस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Is it clear? Okay, so let's start the question. Or before starting the class, I want to clear one thing, my students, that you must note everything what I taught you. Clear? मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से उस चीज़ को लिखिए. क्लियर. और मेरे साथ लिखते रहिए, तभी जाके आपको मजा आएगा करने में और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप पहले अपना कॉपी निकाल के लिखते रहिए क्वेश्चन. मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आप क्वेश्चन लिखते रहिए. प्रूव दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रूव दैट द फंक्शन ए फ्रॉम 0, infinite 0 closed infinite open to r given by f of x is equals to 9x square plus 6x, 9x square plus 6x minus 5 is not invertible. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है. पहले तो ये दे दिया आपको इज नॉट इन्वर्टिबल. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. इन्वर्टिबल का मतलब होता है अगर एक फंक्शन बाइजेक्शन होता है तभी जाके वो इन्वर्टिबल होगा. इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होने वाला है. फिर क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है. देखिए मॉडिफाई. फिर क्वेश्चन क्या दे रहा है? देखिए मॉडिफाई. ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा है. देखिए बहुत अच्छे से इस चीज को आप मार्क करते रहे. मॉडिफाई द कोडोमेन. तो वो क्वेश्चन में दे रहा है आप मॉडिफाई करिए कोडोमेन को ऑफ द फंक्शन एफ. तो जो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हुआ उस फंक्शन का कोडोमेन को मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा है. टू मेक इट इन्वर्टिबल तो दे दे टू मेक इट इन्वर्टिबल. तो पहले तो इसको आप लोग को चेक करना पड़ेगा. तो इसको कोडोमेन जो आर दिया हुआ है यहाँ पे उसको हम लोग अगर इन्वर्टिबल करने के लिए कोशिश करेंगे तभी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा ना रेंज निकालना पड़ेगा. तो इस फंक्शन का हम लोग को रेंज निकालना पड़ेगा. तो हैंस फाइंड एफ इनवर्स. उसके बाद आपको दिया है हैंस फाइंड एफ इनवर्स. देखिए ये ऑप्शनल है. एफ इनवर्स आपको पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, लेकिन मैं डिटेल्स में करवा दे रहा हूं आपको. और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में. इज इट क्लियर? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आना चाहिए. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझते हैं. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम लोग पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए ऑनलाइन में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है हम लोग को. बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन आपका दे दिया एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to infinity to r दे दिया. तो यहाँ पे पहले r दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ये जो r है ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इज इट क्लियर? तो पहले हम लोग क्या कर देंगे इज नॉट इन्वर्टिबल प्रूव करना है हम लोगों को ये वाला फंक्शन में. तो सिंपल अभी हम लोग देखते हैं क्या करेंगे ना. इस सिंपल अभी हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे. तो सोल्यूशन करने के लिए आपको पहले जैसे मैं बताया था आप लोग क्या करेंगे लेट करके क्वेश्चन को लिख देंगे. कैसे लिखेंगे आपको अच्छे से मालूम है. लेट एफ इज अ फंक्शन. मैं पूरा स्टेप वाइज आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए. लेट एफ इज अ फंक्शन. देखिए एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, सारा क्वेश्चन इस पैटर्न का कर पाएंगे. कुछ नहीं. लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर बी गिवन एज देखिए पूरा अच्छे से समझिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए. बी गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. पहले इतना लिख देंगे. क्लियर? तो अभी हम लोग को
चेक करना है ये 1 1 है कि ऑन टू नहीं है। तो लेट्स चेक फॉर द 1 1। तो अभी हम लोग 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 1 आपको क्या बोलता है? 1 1 के लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि दो एलिमेंट को लेना है। तो लेट एक्स कॉमा वाई ले सकते, नहीं तो x1 कॉमा y2 में x कॉमा y ले लेता हूँ। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू द डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ पे? 0 कॉमा इनफाइनाइट। तो 0 कॉमा इनफाइनाइट, 0 क्लोज्ड इनफाइनाइट ओपन, सच दैट, फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा सच दैट, क्या लेना है आप लोगों को? मैं बोला था लास्ट लेक्चर में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो अभी हम लोग को प्रूव करना है एक्स इक्वल टू वाई। फिर देखते हैं, लेट्स चेक आउट। तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 ये हो गया। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन वहां पे डाल देते हैं। वैल्यू फंक्शन डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 9y² प्लस 6y माइनस 5 ये हो गया ना आपके सामने। वेरी इजीली हम लोग निकाल दिए। अभी इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? फिर इसको देखिए दोनों साइड में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा? माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 9x² माइनस 9y² मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा? 9x² माइनस 9y²। इज इट क्लियर? फिर देखिए क्या है यहाँ पे, पहले फिर देखिए प्लस 6x इस तरफ आ जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। तो प्लस 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 की दोनों तरफ तो -5 कट गया। तो अभी क्या करेंगे? देखिए यहां से अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूं तो x² माइनस y² होता है। तो x² माइनस y² को मैं इजीली लिख सकता हूं x माइनस वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई। नो नीड टू राइट डाउन x² माइनस वाई, इसको हम लोग इतना ही स्टेप को ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 6 होल इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे तो अब क्या होने वाला है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग x माइनस वाई व्हाट वुड बी कमिंग हियर? 9 होल इंटू एक्स प्लस वाई इज इट प्लस 6 ये आ गया आपका इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आपको देखना है आपका डोमेन क्या है। देखिए डोमेन आपका पूरा 0 टू इन्फिनिटी ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सपोज 0 डालेंगे तो 0 डालने से भी देखिए यहाँ पे मैं 0 डाल दिया x के जगह में, तो ये हो जाएगा 0। तो प्लस 6 आ रहा है तो ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट है ये टर्म को देखना है, ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप जो भी वैल्यू डालेंगे ये कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर मेरा r होता तो ये कभी भी आपको 1 1 नहीं कहलाता, वो मेनी 1 बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वंस डोमेन विल बी रेस्ट्रिक्टेड, जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तब क्या होता है ना, हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं, मतलब उसको 1 1 बना सकते हैं। तो अभी देखिए ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा एज 9x प्लस 9y प्लस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? एज x कॉमा वाई बोथ आर इनपुट हियर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से इन्फिनिट। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट y। आप ये मत समझना कि y को एफ ऑफ एक्स होता है और y ये यहाँ पे रेंज को कहलाएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग y को इनपुट ही लिए हुए हैं, डोमेन को ही लिए हुए हैं। डोमेन मतलब इनपुट ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? तो यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल टू वाई आ गया ना। तो इफ x विल बी इक्वल टू वाई आ गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई। देखिए राइटिंग प्रोसीजर को पूरा अच्छे से लिखना। सो एफ इज 1 1। देखिए इसीलिए मैं डिटेल्स में स्लो में आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझिए। देखिए ये 100% क्वेश्चन एक आने वाला है, 4 मार्क नहीं तो 6 मार्क, 100% एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझिए। तो एफ इज 1 1 दे दिया। तो वंस अभी मैं प्रूव कर दिया एफ इज 1 1। तो अभी मुझे क्या करना है? ऑन टू के लिए चेक करना है। तो ऑन टू के लिए जब मैं जाऊंगा तो मुझे एक ही एलिमेंट लेना है। मैं आप लोग को पहले से बोल चुका हूं। तो एक एलिमेंट लूंगा तो इसका मतलब मैं सपोज यहां पे y ले लिया। लेट y बिलोंग्स टू, किसको लेना है? को डोमेन को लेना है। तो को डोमेन मेरा क्या था? यहाँ पे r था, तो मुझे यहाँ पे r को लेना पड़ेगा। तो लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट, क्या लिखने वाला हूं मैं? सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था? 9x², क्या था आपका? 9x² प्लस 6x माइनस में। देखिए आप मेरे साथ लिखते रहिए तभी जाके मजा आएगा करने में। क्लियर? बैठिए मत, पूरा अच्छे से लिखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो वंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो हम लोग श्रीधाचार्य फॉर्मूला डालेंगे। तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस वाई। मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो वो बन गया माइनस ऑफ 5 प्लस वाई। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधाचर्या मतलब ऑन टू में हमारा एम होता है x को निकालना। तो x डाल देते तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज आप याद रखना, वेर a इज योर नॉट इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला तक आपको लिखना है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तभी जाके इजीली आप लोग एबल हुए इसको करने में। तो अभी हम लोग उसको करेंगे तो x का वैल्यू निकालना है। तो माइनस b तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 हो गया मेरा, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों साइन है। जैसे मैं लास्ट क्लास में आप लोग का डिस्कशन किया था, देखिए मेरा इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव 0 टू इन्फानाइट के बीच में है। अगर मेरा इनपुट 0 टू इन्फानाइट के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन दे दूंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन विल बी रिजेक्टेड। तो नेगेटिव साइन क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा देंगे। तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस वाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होल इंटू 5 प्लस वाई। आ गया आपका अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 9 दैट इज 18। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, आप जब खुद सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आप लिख देंगे एज x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फानाइट, 0 से इन्फानाइट है तो दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज रिजेक्टेड। ये चीज को आपको याद में रख लेना है। क्लियर? तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 36 ये भी देखिए 4 इंटू 9 36 हो रहा है। तो सिंपली हम लोग 36 यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो 36 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सिंपली जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले में मेरा था -6 प्लस अभी मेरा 6 बाहर आ जाएगा। क्यों, देखिए एज यू नो जैसे भी ये 36 4 इंटू 9 36 कॉमन ले लिया। 36 जब कॉमन ले लूंगा तो 36 का रूट ओवर 6 होता है तो बाहर उसको ले लूंगा, तो बाहर ले लूंगा तो 6 आ जाएगा अंडर रूट। अभी देखिए ये चीज को क्या आ रहा है ना, यहाँ पे अगर 1 आएगा 36 कॉमन 1 प्लस 5 प्लस दैट विल बिकम 6 प्लस वाई। तो क्या बन जाएगा 6 प्लस वाई ओपन। नीचे क्या था हमारा, नीचे देखिए नीचे था हमारा 18 तो हम लोग 18 लिख देंगे। इज क्लियर? ओके तो ये हो गया। तो अभी क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए -6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, नहीं तो सिंपली 6 कॉमन ले लेता हूँ। -6 क्यों, 6 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या देगा आपको -1 प्लस रूट ओवर ऑफ 6 प्लस वाई अपॉन 18 ये आपको देने वाला है। तो अभी 6 को मैं काट दूंगा इसके साथ, 6 3 18। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है आपका क्या -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3। आर यू गेटिंग मी? तो ये यहाँ पे आ गया। आर यू गेटिंग मी? तो अभी मुझे क्या करना है, अभी रेंज निकालने के लिए देखिए यहाँ पे y का टर्म नहीं है, यहाँ पे कैसा सिंपली यहाँ पे y का टर्म है। तो 6 प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हियर 6 प्लस वाई वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं ले लेता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपका क्या आने वाला है यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 आ जाएगा यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू -6 टू इन्फानाइट, -6 क्लोज इन्फानाइट ओपन। तो अभी एक चीज मार्क करिए मेरा, मैं यहाँ पे क्या लिया था आपका y को r लिया था और मेरा आया क्या, मेरा y को r लिया था लेकिन आ गया यह। तो हियर रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज डज नॉट इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसका मतलब हो गया सो एफ फ्रॉम, तो हम लोग लिखेंगे हैंस f from 0 to infinite to r is not invertible, ये चीज को आप अच्छे से लिखते रहिए। सो इज नॉट इनवर्टिबल। क्यों इनवर्टिबल नहीं है, एज इट इज नॉट
bijective, as it is not bijective, as it is not bijective, that is 1 1 and onto, that is 1 1 and not onto, bijective that is 1 1 and onto, not bijective that is 1 1 तो है यहाँ पे लेकिन नॉट ऑन टू हो रहा है, तो सिंपली हम लोग इसको कुछ भी ले 1 1 एंड नॉट ऑन टू, कोई भी एक आप लिख सकते हैं, नॉट बाइजेक्टिव लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं 1 1 एंड नॉट ऑन टू। क्लियर, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी देखिए जो क्वेश्चन हम लोग का था क्या, इज नॉट इन्वर्टिबल, लेकिन वो फिर से क्वेश्चन में क्या ऐड किया हुआ है, देखिए modify the codomain, modify the codomain of the function f to make it invertible, modify the codomain of the function f to make it invertible। तो अभी इसको modify करेंगे, तो modify करना है यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग अभी डाल देंगे एज, अभी y को 6 के जगह में डालते हैं, -6 जो आया हुआ है, तो फॉर y इक्वल्स टू -6, तो फॉर y इक्वल्स टू -6, तो जब भी y इक्वल -6 ले रहे हैं बिलोंग्स टू r है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग को देखना है x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, तो अभी उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, तो अगर हम उसको अभी हम लोग देखेंगे तो क्या आ सकता है, तो फॉर y इज इक्वल्स टू माइनस बिलोंग्स टू r, x कितना आ रहा है हम लोग को देखना है, तो x वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आया था y के, यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा तो ये आपका माइनस से 0 तो -1/3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -1/3 विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to इन्फाइनाइट, ये तो 0 से इन्फाइनाइट के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब -6 रेंज में नहीं रहने वाला है, तो -6 अगर रेंज में नहीं रहेगा तो कितना हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो सिंस हमें लिख देंगे हम लोग, सिंस x क्या दिया है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया है, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड, क्यों देखिए ना x क्या है 0 to इन्फाइनाइट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x के जगह में हमारा क्या आया था, x के जगह में हम लोग को मिला था y+6 का रूट ओवर, y+6 का रूट ओवर -1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेट्स सॉल्व इट, तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अभी हमको मिल जाएगा y+6 का रूट ओवर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 को उस तरफ ले लिया मैंने, तो अभी क्या आ जाएगा y+6 का रूट ओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो लेट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अभी हम लोग जब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आने वाला है, सॉरी -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, सॉरी +1, इज इट क्लियर, +1, तो अभी दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा y+6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अभी उसको मैं ले लूंगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 6 दैट इज -5, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, 0 to इन्फिनिटी आएगा, तो सिंपली यहाँ पे हमारा रेंज निकल गया, तो वी हैव टू रीडिफाइन दिस क्वेश्चन, तो अभी हम लोग इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या रीडिफाइन करेंगे, तो रीडिफाइन करने के लिए हम लोग लिखा वी रीडिफाइन, तो क्या रीडिफाइन किया, एफ इज अ फंक्शन, लिख देता हूं पूरा, वी रीडिफाइन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइट, 0 क्लोज इन्फाइनाइट ओपन टू -5 to इन्फाइनाइट, -5 to इन्फाइनाइट, समझ में आ रहा है आपको, विच मेक्स पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, विच मेक्स, देखो ये 2 क्वेश्चन भी बन सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं, विच मेक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, विच मेक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x - 5 is an onto function, an onto function, is it clear, an onto function, ओके, एंड ऑन टू फंक्शन, सो तो उसके बाद तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये एक 1 1 फंक्शन है, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो अगर ये 1 2 हो गया, इट इज ऑलरेडी, तो हम लिख देंगे इट इज ऑलरेडी 1 1 फंक्शन, इट इज ऑलरेडी 1 1 फंक्शन, हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं, सो इट इज बाइजेक्टिव, तो अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो हैंस इट इज इनवर्टिबल, hence it is invertible, hence it is invertible, hence it is invertible,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन। अगर इन्वर्टिबल हो गया, फिर दिया है क्वेश्चन में हेंस फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए, फॉर इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से मालूम है। तो फॉर इनवर्स वी नीड टू कैलकुलेट को क्या करना है, फॉर इनवर्स वी नो, फॉर इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, फॉर इनवर्स लिखेंगे वी नो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सच दैट x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो ऑलरेडी हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो x का वैल्यू हमारा क्या था, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 था ये, -1 प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस 6/3। तो अभी अगर मैं उसको x में रिप्लेस कर दूंगा, देन व्हाट वुड बी माय रिजल्ट, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 6 का रूट ओवर -1 अपॉन 3। दिस वुड बी योर आंसर। देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ आपको दे सकता है। सपोज आपको दे देगा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 3, फाइंड आपको दे देगा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 3 निकालिए। देखिए 3 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एफ इनवर्स 3 निकालने के लिए दे रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ इनवर्स 3 निकालेंगे। तो एफ इनवर्स 3 वुड बी इक्वल्स टू क्या हो सकता है आपका, एफ इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं y प्लस, तो 3 + 6 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं। तो 3 + 6 का रूट ओवर -1 अपॉन 3। आर यू गेटिंग मी। तो 3 + 6 9, 9 का रूट ओवर 3 -1 अपॉन 3। तो दैट वुड बी 2 अपॉन 3 वुड बी योर आंसर। तो दिस इज योर माय फाइनल सॉल्यूशन आंसर। क्लियर, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल मैनर। क्लियर, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। So let's do another question students, that is so that the function, आप लिखते रहिए, so that the function f from n to a, so that the function f from n to n, natural number to natural number is given by, देखिए इसे important question for 2 mark and 1 mark, clear, given by f of 1 is equals to f of 2, f of 1 is equals to f of 2 is equals to 1, and f of x is equals to x minus 1, for every x greater than 2, for every x greater than 2 is onto but not 1 1, is onto but not 1 1, is onto बट नॉट 1 1। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट, जो आपका 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 मार्क में क्या दे देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एफ इज अ फंक्शन देन एफ इज आपका ऑप्शन में रहेगा ऑन टू 1 1 है कि नहीं है। तो आपका 2 मार्क में भी आ सकता है, लेकिन 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो आपका जो 20 क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन इन CBSE एंड CHSE में 10th क्वेश्चन आने वाला है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से सुनिए। तो अभी जो आंसर हम लोग करने वाले हैं, ये क्या दिया है ना, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दे दिया है, सिंस f of 1 इज इक्वल टू f of 2 दे दिया है आपको। सोल्यूशन में कर रहा हूँ, सिंस कैसे लिखना है देखिए, लिखने का प्रोसीजर देखिए। सिंस f of 1 इज इक्वल्स टू f of 2 विच इज इक्वल्स टू 1 दे दिया। तो ये जो 1 2 है इनपुट है, ये 1 क्या है आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे f of 1 इज इक्वल टू f of 2 दे दिया। तो हियर हम लोग कैसे लिखेंगे, हियर f of 1 इज इक्वल्स टू f of 2, यहाँ पे इक्वल दे दिया है। वेयर 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2, वेयर 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2 हो रहा है क्या, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सो एफ इज मेनी 1 नॉट 1 1, सो एफ इज नॉट 1 1। मेनी 1 का जो कॉन्सेप्ट था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे और एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई अगर आ जाता है, एफ इज नॉट 1 1, दैट इज हम लोग लिखेंगे मेनी 1। इज इट क्लियर, दैट इज मेनी 1 यहाँ पे आ गया वो वाला। अभी ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू क्या बोल रहा है, देखिए लेट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया, लेट
y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए कोडोमेन को ही हमेशा हम लोग लेते हैं ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू 1, y डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, क्यों? आपका फॉर एवरी यहाँ पे x 2 से ग्रेटर होगा तो 3 - 1 2 से आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे y डज नॉट इक्वल्स 1। इसके लिए चेक करना, ये तो हमेशा देखिए 1 ही आने वाला है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो वी कैन चूज x एज y प्लस 1, तो हम लोग x को क्या ले सकते हैं, y प्लस 1 ले सकते हैं, क्यों? देखिए y इक्वल टू x माइनस 1 सच दैट लेंगे, सच दैट हम लोग जैसे लिखते हैं सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा लिख देंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू आपका हो रहा है y प्लस 1, x इक्वल टू आ जाएगा आपका y प्लस 1। तो अगर ऐसा आ रहा है y प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ को आपको देखना है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, आप खुद थोड़ा कोशिश करिए इसको करने के लिए, आई एम वेटिंग यू डू इट, अच्छे से करिए इसको, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर x के जगह y प्लस 1 हो तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए। तो ये तो एक कंडीशन आ रहा है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे चूज करके लेता हूँ तो देखिए एफ ऑफ एक्स को मैं ले लिया x माइनस 1, एफ ऑफ एक्स को मैंने ले लिया x माइनस 1। तो अगर x माइनस 1 ले ले तो x के जगह में क्या आ रहा है y प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, y प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, आंसर क्या दे रहा है y दे रहा है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई एम गेटिंग और नॉट, तो yes I am getting here and 1 belongs to n as well as f of 1 is given already, so f is on 2। तो ऑलरेडी 1 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है ना, नेचुरल नंबर का, और वो ऑलरेडी है, सो हम लोग देखो एज 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, क्यों? एफ ऑफ 1 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ 1 इज 1 गिवन, सो एफ इज ऑन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 एफ इज ऑन 2, तो हम लोग का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो 10 एफ इज ऑन 2, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, आप लोग को ऐसे ही प्रूव कर देना ये वाला क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा क्लियर होगा। देखिए ये 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैं जो कर रहा हूँ। व्हाट इज द रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का मॉड अपॉन एक्स माइनस 1। देखिए ये मोस्टली पूछता है ये क्वेश्चन 1 मार्क में। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 1 क्या होता है, देखिए हमको पहले समझना है एक्स माइनस 1 क्या सिस्टम होता है। इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1 का मॉड अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मॉड एज यू नो द मॉडुलस फंक्शन, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 when x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 1 when x माइनस 1 इज लेस देन 0। ये चीज़ को आप समझिए अच्छे से। तो अभी क्या होने वाला है x माइनस 1 एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका क्या माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एज व्हेन x इज लेस देन 1। तो ये वाला कंडीशन होगा। तो 1 माइनस एक्स 1 मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो दिस शुड बी द रिजल्ट हमेशा। तो यहाँ पे जो ये है, तो हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझ में आ रहा है कि ना, ये इसके लिए मैं कर रहा हूँ। इज इट क्लियर पूरा? तो x माइनस 1 का मतलब मैं x माइनस 1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 when x is less than 1। तो now x minus 1 will be cancel out। तो ये अगर कैंसिल हो जाता है ऑलवेज इट वुड गिव आंसर एज 1 होगा, नहीं तो माइनस 1 होगा। मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर? तो हमेशा रेंज आपका 1 माइनस 1 ही होने वाला है। तो यहाँ पे जब मैं एफ ऑफ एक्स का रेंज लिखूंगा तो रेंज ऑफ एफ वुड बी, तो रेंज ऑफ एफ वुड बी क्या होगा, सिर्फ माइनस 1 एंड सिर्फ 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस 1 कमा 1 करके क्लोज ब्रैकेट मत देना, ओपन ब्रैकेट मत देना, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ माइनस 1 इन बिटवीन द कर्ली ब्रैसेस। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेंज ऑफ एफ आपका होगा माइनस 1। तो हमेशा जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, सपोज और एक मैं करवाता हूँ रेंज का निकालने के लिए। सपोज आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन
3x-1 का मॉड, 3x-1 अपन 3x-1 का मॉड। तो जब भी इस पैटर्न का होता है ना, हमेशा रेंज आपका क्या होगा, -1 एंड 1 ही होगा। देखिए क्यों, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा क्या होगा, ये 3x-1 ही है, नीचे में भी 3x-1 रखूंगा, ये कब होगा, जब 3x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। फिर क्या हो सकता है, 3x-1 ये ऑलरेडी है, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 3x-1 आएगा व्हेन x इज लेस देन 1/3। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, यू विल बी ऑलवेज गेटिंग इट हियर एज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, एंड दिस वुड बी -1 व्हेन x इज लेस देन 1/3। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो हमेशा ऐसा रिजल्ट आने वाला है। क्लियर? होप यू आर गेटिंग मी। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपको दे देता है, देखिए एफ ऑफ एक्स अगर आपका यहाँ पे दे देता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - x अपॉन x - 3 का मॉड, 3 - x अपॉन x - 3 का मॉड। तो डोंट बी वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 3 - x रहेगा अपॉन, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - x अपॉन 3 - x व्हेन x इज लेस देन 3। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 - x माइनस n, तो यहाँ पे ऊपर में -1 आ जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 3। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग ऑज ऑलवेज रेंज ऑफ f एज आवर -1 एंड 1, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से करिए। क्लियर? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। तो ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपको सपोज दे देगा, सो दैट देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप अच्छे से ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। क्लियर? सो दैट ए वन फंक्शन, सो दैट वन फंक्शन, so that one function f from 1 to 3, f from 1 to 3 to 1 to 3 must be on to, मस्ट बी ऑन टू। देखिए ये 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए एफ इज ए फंक्शन दिया, वन फंक्शन। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, देखिए सपोज ये मेरा सेट ए है एंड दिस वुड बी माई सेट बी। इज इट क्लियर? तो एफ इज ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे आपका है 1 2 3, और यहाँ पे भी आपका है 1 2 3। तो यहाँ पे एक चीज आप मार्क करिए, कुछ भी हो तो देखिए 1 दिया हुआ है, एफ क्या दिया है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ 1 फंक्शन ऑलरेडी गिवन। इसका मतलब 1 3 के साथ लग सकता है, नहीं तो 2 के साथ, नहीं तो 1, मतलब जिसके साथ लगेगा एक बार लगेगा। फंक्शन का रूल क्या बोलता है, नो ब्लैंक एंड नो रिपीटेशन। ये ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। नो ब्लैंक एंड नो रिपीटेशन किसमें होगा आपका, ये चीज़ आप खुद सोचिए ना, डोमेन में होगा। अगर ये वाला नो ब्लैंक एंड नो रिपीटेशन डोमेन में होता है तभी जाके मैं इसको फंक्शन कह लूँगा, अदरवाइज नहीं कह पाऊंगा। देखिए सपोज मैं 1 को यहाँ पे 1 के साथ अटैचमेंट कर दिया, 2 को 2 के साथ अटैचमेंट कर दिया, 3 को 3 के साथ, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है आपका, ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे देखिए पूरा रेंज आपका इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे इमेजेस को सारा लग रहा है, तो रेंज इक्वल कोडोमेन हो रहा है, तो ऑन टू ही होगा। आप बोलेंगे सर आप 1 2 3 को क्यों अलग को लीजिए, तो लीजिए ना, मैं अदर मार्कर यूज़ करता हूँ। देखिए सपोज आपका 1 यहाँ पे मैं ले लूँगा, सपोज यहाँ पे लगेगा आपका 1 सपोज 3 के साथ लग रहा है, 1 सपोज 3 के साथ लग रहा है, तो और किसके साथ नहीं लगेगा, 2 सपोज 1 के साथ लगेगा, और किसके साथ नहीं लगेगा, 3 सपोज 2 के साथ लगेगा। तो अल्टीमेटली सारा चीज़ को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू मार्क ओनली द ग्रीन लाइन्स, यू मार्क ओनली द ग्रीन लाइन। तो अल्टीमेटली वही रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आपका हो ही रहा है। इसका मतलब ये हमेशा ऑन टू कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको वही चीज़ को लिख देना है अंडर एफ। सिंस आप ऐसे लिखेंगे, सिंस एफ इज 1 देखिए मैं लिखना आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सिंस ऐसे पूरा लिखेंगे, सिंस एफ इज 1 देखिए राइटिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क। क्लियर? सिंस एफ इज 1 कॉमा अंडर एफ क्या लिखेंगे,
ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ 1, 2 पूरा लिखेंगे, ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 3 1 2 3 क्या लिखेंगे, शुड करेस्पॉन्ड टू थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन 1, 2, 3 लिखते रहिए, शुड करेस्पॉन्ड पूरा लिखते रहिए, शुड करेस्पॉन्ड टू थ्री डिफरेंट एलिमेंट ऑफ 1, 2, 3 क्लियर, ऑफ मतलब कोडोमेन का, हैंस एफ इज ऑन टू। समझ में आ गया आपको? प्लीज मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा क्वेश्चन को आप लिखते रहिए, क्लियर, ओके। तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन कर देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आप लोग को बताया था कि लास्ट क्लास में करूंगा करके, लेकिन नहीं कर पाया था, तो आज मैं आपको बताया था, जो ऑलरेडी हट गया आपके पोर्शन से, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको एंट्रांस में तो चाहिए ही 100% कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इंक्लूडेड इन द एंट्रांस एज वेल एज। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो आप इसको समझिए, क्लियर। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या बोलता है, अगर एफ इज अ फंक्शन होता है ए टू बी एंड अनदर फंक्शन आपका है जी इज फ्रॉम बी टू सी, मतलब हमको ये दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, कोडोमेन है, यहाँ पे देखिए कोडोमेन है, इसका मतलब ये उसका रेंज है। देखिए इसके लिए ये मैंडेटरी है, समझ में आ रही, इसके में से ये कोई भी, ये क्या होगा, नो रिपीटेशन नो ब्लैंक, इसमें नो रिपीटेशन एंड नो ब्लैंक, इसमें मैं छोड़ नहीं सकता, इसका मतलब, लेकिन इसमें मैं छोड़ सकता हूँ, इसमें मैं छोड़ सकता, ब्लैंक इज अलाउड, रह सकता है। तो कंपोजिशन कब होगा, देखिए ये चीज़ को आपको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपोजिशन मतलब दोनों को मुझे मिलाना है, दोनों मिलेंगे मतलब कंबाइन हो जाएंगे, कंपोज्ड हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ब्लैंक अलाउड है, क्यों, एज इट इज अ कोडोमेन, बट हियर दिस वन इज द डोमेन, तो नो डोमेन में आपका ब्लैंक अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो रेंज है, और इसका जो डोमेन है मस्ट बी इक्वल, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल डोमेन ऑफ जी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन ओनली कंपोजिशन पॉसिबल, होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कंपोजिशन पॉसिबल है, क्लियर, कंपोजिशन पॉसिबल हो सकता है और होगा 100%। क्यों, यहाँ पे ब्लैंक अलाउड है, इसका मतलब रेंज रहेगा। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखिए सपोज यहाँ पे मैं लिया 1, 2, 3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं लूँगा ए बी सी, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सपोज 1 एक्स के साथ किया है, 2 एक्स के साथ किया है, 3 वाई के साथ किया है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड अगर मैं तीनों को लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों को लेना पड़ेगा, तो रेंज ऑफ एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रेंज ऑफ एफ मेरा क्या है, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ मेरा हो गया, देखिए क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन देखिए अगर डोमेन ऑफ जी जाऊंगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे कंपोजिशन पॉसिबल होगा क्या, कंपोजिशन पॉसिबल होगा क्या, ये चीज़ को आप मार्क करिए। तो सिंपली देखिए, जब भी हम लोग रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होता है, तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कंपोजिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज कंपोजिशन करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये चीज़ आप याद रखिए पूरा अच्छे से, क्लियर। तो जब भी कंपोजिशन करना है हम लोगों को, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग को कंपोजिशन करना है। तो सपोज ये मेरा एक सेट है ए, दिस इज अनदर सेट दैट इज बी, क्लियर, अनदर सेट दैट इज सी, क्लियर, ओके। तो हियर एफ इज a मैपिंग फ्रॉम ए टू बी and G is a mapping from B to C, is it clear, G is a mapping from B to C। तो यहाँ पे सपोज X है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो F of X हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जब इसको मैं मैप करूँगा वो क्या हो जाएगा, G of F of X, ये चीज़ आप याद रखिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक कंपोजिशन हो रहा है, मतलब ये जो कहलाएगा दैट इज गॉफ,
इसका मतलब गॉफ इज ए कंपोजिशन फ्रॉम ए टू सी। तो इसीलिए वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर ये वाला कंपोजिशन कहलाता है, दिस इज गॉफ का ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप पहले थोड़ा रिवीजन करिए, उसके बाद जाके हम लोग और भी उसको कर देंगे। नेक्स्ट क्लास और भी थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास पूरा रिवीजन करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास आई विल डू द रिवीजन। तो नेक्स्ट क्लास पूरा मैं रिवीजन क्लास करने वाला हूं आप लोगों का, रिवीजन और कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। रिवीजन क्या करूंगा, पूरा आप लोगों के साथ रिलेशन का कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट और एक बार मैं डिवाइस कर लूँगा। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ 1 मार्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन, 1 एंड लॉन्ग को डिस्कशन करूँगा। उसके बाद जाके मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। टिल देन बाय बाय, एंजॉय द क्लास, थैंक यू।